वह बैग खोलकर देखता है, अंदर बहुत सारे पैसे। तेज धूप और गर्म हवाओं से पूरा शहर झुलस रहा था। सड़कें खाली थीं, लेकिन एक इंसान था जो इस तपती गर्मी में भी मेहनत कर रहा था, शिवा ऑटो वाला। शिवा अपने पुराने खड़खड़ाते ऑटो को धीरे धीरे चला रहा था। आज तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे सूरज आसमान में नहीं, मेरे सिर के ठीक ऊपर जल रहा हो। हर किरण आग की तरह चुभ रही है और ये गर्म हवा तो जैसे शरीर को झुलसा ही दे रही है। हाथ पैर जवाब दे रहे हैं, पसीना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन मैं रुक नहीं सकता। अगर आज रुक गया तो घर कैसे चलेगा? मुन्ना की स्कूल फीस कल जमा करनी है। उसका मासूम चेहरा याद आता है। कितनी उम्मीद से कह रहा था, पापा फीस भरनी है। मैं उसका सपना टूटने नहीं दे सकता, चाहे कितनी भी थकान हो, चाहे ये धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो। मुझे चलते रहना होगा। ये ऑटो ही मेरा सहारा है, यही मेरी उम्मीद है। आज मेहनत करूंगा, दोगुना काम करूंगा, लेकिन मुन्ना की पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं रुकेगी। शाम को जब शिवा घर पहुंचा तो कविता दरवाजे पर खड़ी थी। सुनिए, इतनी मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन अपने शरीर का भी ध्यान रखना उतना ही जरूरी है। ये थकान, ये गर्मी, ये सिर्फ काम का हिस्सा नहीं है, ये आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आप दिन रात बस काम में लगे रहते हैं, लेकिन अगर आप ही बीमार पड़ गए तो हम दोनों का क्या होगा? मुन्ना को भी तो अपने पिता की जरूरत है, सिर्फ कमाई की नहीं, बल्कि आपके साथ और प्यार की भी। मैं समझती हूँ कि घर की जिम्मेदारियां बड़ी हैं, लेकिन हमें समझदारी से चलना होगा। थोड़ा आराम भी जरूरी है, ताकि आप लंबे समय तक हमारे साथ रह सकें। आपकी सेहत ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है, इसलिए खुद का ख्याल रखना सीखिए। थकान तो काम का हिस्सा है कविता, ये तो हर दिन साथ रहती है। शरीर जरूर थक जाता है, लेकिन जिम्मेदारियां कभी नहीं रुकती। जब तुम्हारा और मुन्ना का चेहरा याद आता है तो सारी थकान अपने आप हल्की लगने लगती है। घर चलाना आसान नहीं है, हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं ही हार मान लूं तो फिर हमारे सपनों का क्या होगा? मुन्ना की पढ़ाई, उसका भविष्य, सब कुछ इसी मेहनत पर टिका है। इसलिए चाहे कितनी भी गर्मी हो या तकलीफ, मुझे चलते रहना होगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे जरूरी तुम दोनों की खुशियां हैं। तभी मुन्ना दौड़ता हुआ आया। पापा, कल स्कूल में फीस जमा करनी है। मास्टर जी ने सख्त कहा है कि अगर फीस नहीं भरी तो क्लास में बैठने नहीं देंगे। मुझे डर लग रहा है पापा, आप ना कल जरूर फीस भर देना। मैं पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता, मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटा, कल हो जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी, ये तुम्हारे पापा का वादा है। चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं हर हाल में तुम्हारी फीस जमा करूंगा। तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करते रहो। रात को खाना खाते समय सुनिए जी, घर में पैसे बिल्कुल नहीं बचे हैं। मैं बहुत चिंतित हो रही हूँ। कल मुन्ना की फीस भी भरनी है और रोज के खर्चे भी सामने खड़े हैं। समझ नहीं आ रहा आप क्या करेंगे, कैसे सब संभालेंगे। दिल घबरा रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कल मैं पूरा दिन ऑटो चलाऊंगा कविता, सुबह से लेकर रात तक बिना रुके मेहनत करूंगा। चाहे धूप कितनी भी तेज हो, चाहे शरीर कितना भी थक जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे पता है कि हालात मुश्किल हैं, लेकिन मुन्ना की पढ़ाई सबसे जरूरी है।
मैं नहीं चाहता कि पैसों की कमी उसकी पढ़ाई के रास्ते में आए। वो हमारे सपनों का सहारा है, उसका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। इसलिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा, दोगुनी मेहनत करूंगा, लेकिन उसकी फीस जरूर जमा करूंगा। तुम बस भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कविता चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। सुबह शिवा काम पर निकल गया। दोपहर के समय एक सूट बूट पहना हुआ आदमी घबराहट में हाथ देता है। भाई जरा जल्दी चलो, मुझे तुरंत ऑफिस पहुंचना है, बहुत जरूरी मीटिंग है और मैं पहले ही लेट हो चुका हूं। अगर देर हो गई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। प्लीज जितनी तेज चला सकते हो उतनी तेज चलाओ, समय बिल्कुल नहीं है। बैठिए साहब, आप आराम से बैठिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समय पर ऑफिस पहुंचा दूं। रास्ते में ट्रैफिक हो सकता है, लेकिन मैं जितना हो सके उतना जल्दी और सुरक्षित तरीके से ले जाने की कोशिश करूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना पूरा ध्यान रास्ते पर रखूंगा और आपको समय पर पहुंचाने की पूरी मेहनत करूंगा। रास्ते में भारी ट्रैफिक लग गया। ओ नहीं, मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है और मैं पहले ही देर हो चुका हूं। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये मौका मेरे लिए बहुत अहम है, प्लीज कुछ करो, मुझे किसी भी तरह जल्दी ऑफिस पहुंचना ही होगा। घबराइए मत साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे इस इलाके के सारे रास्ते अच्छे से पता हैं। आगे ट्रैफिक है, लेकिन एक छोटा रास्ता है जहां से हम जल्दी निकल सकते हैं। मैं आपको उसी रास्ते से लेकर चलता हूं, समय पर पहुंचा दूंगा। शिवा गलियों से होकर ऑटो निकालता है। और समय पर ऑफिस पहुंचा देता है। अरुण जल्दी जल्दी उतरता है और अंदर भाग जाता है। कुछ देर बाद शिवा को ऑटो में एक बैग दिखता है। अरे, ये तो उसी सांप का बैग है। वह बैग खोलकर देखता है, अंदर बहुत सारे पैसे और जरूरी कागज हैं। कुछ पल के लिए वह सोच में पड़ जाता है। अगर ये पैसे रख लूं तो मुन्ना की फीस, घर का खर्च सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये गलत है। मैं किसी की मेहनत की कमाई अपने पास नहीं रख सकता। चाहे मेरे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन ईमानदारी से बड़ा कुछ नहीं होता। ये पैसे मेरे नहीं हैं। मुझे हर हाल में इसे उसके असली मालिक को वापस करना ही होगा। शिवा तुरंत ऑफिस के बाहर पहुंचता है और गार्ड से बात करता है। भाई साहब, अभी एक आदमी आया था सूट पहने हुए, ये उसका बैग है। कुछ देर बाद अरुण बाहर आता है, घबराया हुआ। अरे, मेरा बैग कहीं दिखा क्या तुम्हें? मैं अभी यहीं पास में रखकर गया था, लेकिन अब नजर ही नहीं आ रहा है। उसमें मेरे जरूरी कागजात, कुछ पैसे और पहचान पत्र भी हैं। अगर वो खो गया तो मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी। जरा ध्यान से देखो ना, शायद कहीं इधर उधर पड़ा हो या किसी ने उठाकर सुरक्षित रख दिया हो। प्लीज मेरी मदद करो उसे ढूंढने में। मैं सच में बहुत घबरा गया हूँ। साहब, ये रहा आपका बैग, आप ऑटो में भूल गए थे। अरुण बैग खोलकर देखता है, सब कुछ सुरक्षित है। अरुण शिवा को गौर से देखता है, उसका पसीना, उसकी मेहनत। आज के समय में भी ऐसे ईमानदार लोग हैं। सच कहूं तो यकीन ही नहीं होता। जब हर तरफ लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, वहां तुम जैसे इंसान उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आते हो। इतने पैसे और जरूरी कागज होने के बावजूद तुमने बिना किसी लालच के सब कुछ लौटा दिया। ये सिर्फ ईमानदारी नहीं, बल्कि एक बड़ी इंसानियत की मिसाल है। तुम्हारे जैसे लोग ही इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं। आज तुमने मुझे सिर्फ मेरा बैग नहीं लौटाया, बल्कि ये भरोसा भी दिलाया है कि अच्छाई अभी भी जिंदा है। साहब, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारा नाम क्या है? शिवा। अरुण हल्की मुस्कान देता है, जैसे कुछ सोच रहा हो।
अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें।